अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूँ यशफीन जमाल। नाज़रीन, इलेक्शंस मुल्क में जो है वो हम देख रहे हैं कि करीब आते जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह की इलेक्शंस में गहमा गहमी होनी चाहिए, ऐसा लगता है कि उस तरह की गहमा गहमी नहीं है। कुछ हल्के अभी तक हम कवर कर चुके हैं, लेकिन वो वाला माहौल जो कि इलेक्शन से जुड़ा हुआ होता है वो नज़र नहीं आ रहा। उसकी एक वजह तो शायद ये हो सकती है कि मुल्क में एक ओवरऑल गैर यकीनी की सूरत हाल है। साथ ही साथ बहुत सी सियासी जमातों ने अभी भी अपनी मुकम्मल जो कैंडिडेट्स हैं उनकी फहरिस्त जारी नहीं की है। लेकिन 13 जनवरी के बाद इलेक्शन कमीशन ने क्योंकि उम्मीदवारों को निशानात अलॉट करने हैं, इंतखाबी निशानात, तो तब तक शायद सूरत हाल क्लियर हो जाए। और जैसे हम कह रहे हैं कि माहौल अभी उस तरीके से बना नहीं है, शायद माहौल बन जाए। आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी का एक बहुत ही अहम हल्का NA 57 में। यहाँ के अवाम से बात करेंगे। इस हल्के के हवाले से थोड़ा सा आपको बता दूँ, 2018 के इलेक्शंस में ये हल्का NA 60 था। यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो उम्मीदवार हैं वो हनीफ अब्बासी साहब थे। उनके मद्दे मुकाबिल शेख रशीद साहब थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुख्तार अब्बास थे। लेकिन हनीफ अब्बासी साहब की नाअहली की वजह से इस हल्के में इलेक्शन मुलतवी हुआ था इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन के ऊपर, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल किया। और अक्टूबर 2018 में यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब हुआ था। ज़िमनी इंतखाब के अंदर यहाँ पर जो कैंडिडेट थे वो शेख राशिद शफीक थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता, और उनके मुकाबले में सज्जाद खान ने इलेक्शन लड़ा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट से। बड़ी ही क्लोज फाइट थी दोनों कैंडिडेट्स के दरमियान। दोनों ने बहुत अच्छे यहाँ पर वोट्स लिए थे, और बहुत ही छोटी सी लीड से शेख राशिद शफीक साहब जो हैं वो इस हल्के से जो है वो जीते थे। अब इस दफ़ा देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि इस दफ़ा अभी तक जो बताया जा रहा है वो यही है कि दानियाल चौधरी साहब जो है वो इस हल्के से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट हैं। शेख रशीद साहब का ये कहना है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं और वो यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन चौधरी अदनान भी जो है वो इस वक्त मैदान में मौजूद है। तो देखते हैं कि जो सूरत हाल है वो इस हल्के में कैंडिडेट्स की क्या होती है। यहाँ के लोगों से भी कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। इस हल्के में कुछ बताया जा रहा है कि पीने के साफ पानी का एक बड़ा सीरियस इशू है। कितना फोकस है यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं उनका, उस पर आवाम से उनकी राय जानेंगे। यहाँ पर और भी कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स जो हैं वो यहाँ के हल्के के अवाम जो है उनसे, जो मैंने कुछ सर्वे रिपोर्ट्स देखी हैं, लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो आज हम खुद जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के हल्के के अवाम के मसाइल क्या हैं और वो क्या समझते हैं कि उन मसाइल का हल जो है वो किस कैंडिडेट के पास है। मौजूदा मेरे हिसाब से इस टाइम कोई भी जमात जो है वो इस काबिल नहीं है कि उनको वोट दिया जाए। बहरहाल PTI को वोट दूंगा, और उसकी वजह यह है कि जो उस टाइम मैं PTI को वोट दे के भी इमरान खान साहब के ऊपर क्रिटिसिज्म करता था। जब महंगाई की रेशो आई तो मैंने बिल्कुल उनके ऊपर जो है वो इख्तलाफ किया, और मैंने कहा कि ये गलत हो रहा है, और उस टाइम भी अवाम महंगाई की उसमें पिस रहे थे। लेकिन दोबारा क्यों? लेकिन मैं कहता हूँ कि इनके जो 1.5 साल था वो उनको देना चाहिए था, और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी ये आ जाते। लेकिन उन 1.5 सालों में बजाय के मामलात को सुधारने में बहुत ही ज़्यादा इन्होंने मुल्क में बदअमनी, महंगाई, करप्शन, और मतलब गरीब अवाम को कुछ भी नहीं मिला सिवाय जलालत के। कौन सा सबसे बड़ा इशू इस वक्त आप समझते हैं जिसको आते ही किसी भी हुकूमत को उस पर तवज्जो देनी चाहिए? सबसे बड़ा इशू बिजली और गैस के बिल और सैलरी, और जो ख़ास करके जो मज़दूर तबका है जिसकी हर ये बजट में कहते हैं जी कि हमने मिनिमम इतनी, उसकी मिनिमम अभी क्या उन्होंने 25 से 30 हज़ार पे। आप बिजली का हमने मारें खाई हैं, लोगों ने रीडिंग के दौरान हमें ज़दोकोब किया है और हमें थ्रेट्स दिए हैं, और गर्मियों में वो वापडा आवाम का खून निचोड़ रही है। और अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि बहुत से लोगों को नहीं पता गैस के जो बिल हैं 400% बढ़ा के IMF के कहने के ऊपर। कम अज़ कम आपको खुदा का खौफ होना चाहिए कि एक बंदा 40,000 रुपये का मुलाजम है तो वो सिर्फ हांडी रोटी के लिए चूल्हा हीटर भी नहीं जला रहा, और उसका 7 से 8 हज़ार रुपये 10 हज़ार रुपये बिल है। आप सर्वे कर लें, देख लें कि बिलों की क्या हालत है। और फार्मूला उनका इतना लेंथी और इतना मुश्किल है कि लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ से पैसे। 1200 रुपये उन्होंने फिक्स चार्जेस लगा, आप गैस यूज़ करें ना करें 1200 रुपये का आपका बिल आएगा। प्रेशर डाउन कर देते हैं, मजबूरन लोगों को वो कंप्रेसर चलाना पड़ता है। जब कंप्रेसर चलाते हैं मीटर की स्पीड बढ़ जाती है, गैस तो वो यूज़ नहीं कर रहे। और सबसे बड़ा जो मसला इस टाइम वो यही है यूटिलिटी बिल्स, और लोगों के कारोबार नहीं है, इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, लोगों की जो है कैपेसिटी जो है वो बहुत ही नीचे चली गई है। तो मेरी यही गुजारिश है कि कम से कम जो है बेसिक ज़रूरियात वो हर बंदे को मिलनी चाहिए, और उसको मिनिमम कॉस्ट के ऊपर, ताकि वो बेचारा स्कूल के बच्चों को भी पढ़ा रहा है, घर में उसकी ये जो मौसम है बच्चों की बीमारी का भी इशू है, खाने पीने का बजट, मतलब टोटली इस टाइम वो डिस्टर्ब है बंदा। तो यूटिलिटी बिल्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसके ऊपर जो है वो। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर। वोट किसको देंगे? वैसे तो आपने लगाया है अपनी पार्टी का बैज, लेकिन
वोट का ये है जी कि मेरे इस महल्ले में माशाल्लाह ना शेख साहब तो रोला डालते हैं ना, मगर मैं अपनी पावर से मेरे महल्ले में माशाल्लाह एक छोटा सा इलाका मरीड हसन का, इसमें माशाल्लाह 6 ट्यूबवेल चल रहे हैं पानी के, किसी को पानी की कमी नहीं है, बिजली स्ट्रीट लाइटें। हमारा एक पुराना मसला था तंग पुली का, वो अब्बासी साहब ने हल कर दिया था। अब एक मसला है छोटा सा, मगर इधर सारी सरकारी ज़मीनें पड़ी हैं। कब्रिस्तान का मसला है, एक तो मेरे बड़ों ने दिया थी डोकचराग दिन में कब्रिस्तान, तो उसके बाद जो है ना सिर्फ कब्रिस्तान का, बाकी हमें इंशाल्लाह ये टेंशन नहीं है। एक मसला पूरी रावलपिंडी का, पूरे पाकिस्तान का है, वो रेडियो का है। ये रेडियो वाले जो हैं, ये चाहे कंटोनमेंट हो, चाहे कमेटी हो, कोई भी महकमा हो, ये इनसे पैसे लेते हैं हर रोज़ के पैसे लेके इन्होंने हमारे दरवाज़ों को आगे रेडियाँ लगाई हुई हैं। अब मैं पूरे पाकिस्तान से नवाज शरीफ साहब से भी कहता हूँ, और जो भी है अपने अपने इलाके के MP है मैंने, कि अगर पाकिस्तान को खूबसूरत देखना चाहते हो ना, कम से कम ये रेडियाँ ना हो, ये रेडियो से पैसे खाने बंद करें, तो यकीन करो आपका पाकिस्तान ऐसे होगा जैसे यूरोप। अस्सलाम वालेकुम जी सर, नाम क्या है आपका? मोहम्मद नवाज। सर किसे वोट देंगे इलेक्शन में? नवाज शरीफ को वोट देंगे। सर क्यों? नवाज शरीफ इसलिए कि वो मेट्रो बनाई है उन्होंने, और बड़े बड़े जितने प्रोजेक्ट हैं मियाँ नवाज शरीफ ने लगाए, और तो किसी ने कुछ लगाया नहीं है। अगर मियाँ नवाज शरीफ के प्रोजेक्ट अगर निकाल देती है पाकिस्तान से, बाकी आप मुझे बताएं क्या बचेगा? कुछ शक्ल बचती है, कुछ भी नहीं बनता। अच्छा, इस हल्के से शेख रशीद साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका बड़ा दावा है कि पिंडी तो उन्हीं का है। पिंडी वो दावा कर देते हैं, लेकिन उन्होंने किया कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकल वो आवाम के लिए जो होता है वो ग्राउंड पर नज़र आना चाहिए। जैसे मेट्रो पर कहते हैं मेट्रो नवाज शरीफ ने कमीशन खाया, नवाज शरीफ तो यहाँ पर नहीं थे, लेकिन ट्रैवल तो लोग करते रहे, कोरोना में लोग इसी में जाते रहे। हम लोग खुद यहाँ बड़ी तकलीफ उठाते, यहाँ से इस्लामाबाद जाते थे तो 200 रुपये लगता था, अभी हम 30 रुपये में इस्लामाबाद जाते हैं, इस्लामाबाद से वापस आते हैं। लोग डेली आते हैं इस्लामाबाद से, यहाँ की शॉपिंग करते हैं 30 रुपये में, और फैमिली के साथ वापस इस्लामाबाद चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, हल्के के कोई ऐसे मसाइल जो आपको लगता है जिस पर अभी तक किसी ने तवज्जो नहीं दी? हल्के के ये मिसाल है कि नवाज शरीफ साहब इसको बनाना चाहते थे, इस पिंडी सिटी को वो से थ्रू मेट्रो कनेक्ट करना चाहते थे, उनको रहने नहीं दिया, वो चले गए यहाँ से। आधी उन्होंने कनेक्ट की, आधी रहती है। टी चौक से लेके सदर तक कनेक्ट होना था इसने, फिर कचहरी चौक से कुराल चौक तक, लेकिन वो चीज़ें पेंडिंग रह गई, हुआ ही कुछ नहीं अभी तक। उन्हें वक्त मिलेगा तो होगा। बहुत शुक्रिया। वक्त मिलेगा बहुत कुछ होगा इंशाल्लाह। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मुल्क में इलेक्शन होने वाले, किसे वोट देंगे? सर अभी हम तो उसे देंगे जो गवर्नमेंट का काम करेगा। हमें तो 30, 35, 40 साल हो गए, अभी तक कच्चे हैं हम। कोई आया हमारे महकमे में 4-5 हज़ार बंदा कच्चा है, गरीब आदमी है, रुक के तनख्वाह मिलती है, महकमा भी खाता, सारे खाते, कोई अच्छा है। कौन से महकमे में आप? हम पंजाब हाउस में जी। अच्छा, ठीक है। और आपको अभी तक पक्का नहीं किया? पक्का नहीं किया सर हमें। मेरी सर्विस 35 साल हो गई है, 2 साल मेरे रह गए हैं, अभी तक हम पक्के नहीं हुए। ठीक है, तो लेकिन फिर भी होता है ना कि आपका ख्याल है कौन सी जमात है जो आपका ये मसला हल कर सकती है? मियाँ साहब इस टाइम कर सकते हैं, कोई भी वज़ीर आला हो, वज़ीर आज़म हो, कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। पूरा गरीब बंदे अब क्या गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। अब देखेंगे किसको वोट दें। दिल कर रहा है इमरान खान का भी कहते हैं, भट्टू को, बिलावल भुट्टो को देंगे, मगर अब देखो किसको देते हैं। बहुत शुक्रिया जी। रावलपिंडी का हल्का NA 57, यहाँ के अवाम से तो हम बात कर रहे हैं, मजीद भी करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है जो कैंडिडेट्स हैं उनसे बात करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इस वक्त हल्के के कौन से मसाइल हैं जिन पर उनकी तवज्जो है, वो किस तरीके से देख रहे हैं, उनकी अपनी स्टैंडिंग क्या है। हमारे साथ बैरिस्टर दानियाल चौधरी मौजूद है, यंग पॉलिटिशियन, और जो हम कहते हैं ना कि नौजवान की आदत की ज़रूरत है इस मुल्क की सियासत को, तो मेरा ख्याल है कि दानियाल चौधरी जैसे लोगों की ज़रूरत है इस मुल्क की पॉलिटिक्स को। नून लीग के आप उम्मीदवार हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू जी। काफ़ी देर से आपका हल्का विजिट कर रहे हैं हम, और मैं कह सकती हूँ कि एक तगड़े उम्मीदवार से मैं इस वक्त बात कर रही हूँ। ऑब्वियसली बाकी तो इलेक्शन वाले दिन ही पता चलेगा, लेकिन अभी तक पहले ये बताएं, हाउ इज़ योर कैंपेन गोइंग सो फार? देखिए जी, कैंपेन मेरी अल्लाह का शुक्र बड़ी अच्छी जा रही है। ये वो हल्का है जिससे मैंने, और साथ विसिनिटी में जुड़ता है, जिससे पहले मैंने 1 लाख वोट लिया, और यहाँ के लोगों ने पहले भी मेरे ऊपर एतबार का, मेरी फैमिली के ऊपर, मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर एतबार का इजहार किया, और आज भी करते हैं। लेकिन उस वक्त मैच खिलवाने वालों के मूड अलग थे, लेकिन इस दफ़ा हमें बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक बेहतर रिजल्ट आएगा। किसके साथ समझते हैं ज़्यादा टक्कर का मुकाबला आपका होना है? आपके मुखालिफ एक उम्मीदवार है जो अपने आप को फर्जंदे रावलपिंडी कहते हैं, शेख रशीद साहब भी लड़ रहे हैं यहाँ से। देखिए जी, शेख साहब का जो है इस हलके से जो हमारे ख़ास मेन कैंडिडेट है वो शेख रशीदी है, और उनका हर दफ़ा एक नया ड्रामे के साथ आते हैं। पिछला इलेक्शन उनकी ज़िंदगी का आखिरी इलेक्शन था, ये इलेक्शन जो है उन्होंने कह दिया कि ये इलेक्शन मेरा ज़िंदगी का आखिरी इलेक्शन है, लेकिन उन बच्चों के लिए जो 9 मई के सहाने में मुलव्वस हैं उनको बचाने के लिए हर दफ़ा एक नए झूठे बहरूपिये का रूप पहन के वो आते हैं, लोगों के साथ झूठ बोलते हैं। लेकिन पाकिस्तान रावलपिंडी के अवाम ने उनको
पिछली दफ़ा भी रिजेक्ट किया था। मैंने इस शहर की हिस्ट्री का मियां नवाज शरीफ को सबसे ज़्यादा वोट पड़ा था मुझे, और इंशाल्लाह अब दोबारा वोट पड़ेगा। वो इसलिए पड़ेगा कि लोगों शेख रशीद साहब के झूठ से, उनके झूठे प्रोपेगेंडे से, उनकी जो अवाम के बीच में लोगों को गुमराह करने की सियासत है, लोग उससे तंग आ गए हैं। और उन्होंने इस इलाके में ख़ास तौर पे जहाँ तामीर और तरक्की की बात करें, उन्होंने सिवाय तकसीम करने के कोई काम नहीं किया। यहाँ बड़ा हॉस्पिटल हो, यहाँ ये रोड्स की बात करें, कार्डियोलॉजी हो, ये स्कूल्स हों आपके पीछे बने हैं, ख़वातीन के स्कूल्स, ये वो स्कूल्स हैं जो मेरी जमात ने अलग अलग नुमाइंदों के थ्रू बनाए हैं। और इंशाल्लाह हम यहाँ फिर वही डिलीवरेंस की सियासत करेंगे, और उनको जो झूठे अपने झूठ के ऊपर अपनी सियासत मबनी है जिनकी, उनको खैराबाद करें। अच्छा, शेख रशीद साहब का तो वैसे हम रिकॉर्ड में बताना भी चाहते हैं कि इस इलेक्शन में उनका मैंने पहले NA56 भी कवर किया, अभी मैं यहाँ पर भी हूँ आज, वो बात करने को तैयार नहीं है, वैसे वो कमेंट देने को तैयार नहीं है। हम जिस भी कैंडिडेट से रब्ता कर रहे हैं, लोग अवेलेबल हैं, बात करें, कैंपेन करें, पता नहीं वो कैंपेन कर रहे हैं कि नहीं, बट वो मीडिया पे नहीं आना चाहते। तो ये रिकॉर्ड पे होना चाहिए, आई रियली वांट, वरना फिर बाद में होगा कि हमने शेख साहब से बात नहीं, क्योंकि लोग उनको पकड़ेंगे, लोग उनको गहरवानों से पकड़ेंगे जिनसे उन्हें झूठे वादे किए। 4 साल किसी खुशी गमी जनाजे में उन्हें नहीं नजर आए। जब वो मिनिस्टर थे तो उनकी फिरौनियत ये थी कि उनके गले के सरिये नहीं खत्म होते थे, किसी को हाथ मिलाने के लिए वो हाथ ही आगे नहीं करते। अच्छा, इस हल्के में तो शेख राशिद शफीक थे, वो भी नहीं आते थे यहाँ पर, क्योंकि कुछ लोगों ने ये गिला किया है। शेख राशिद को लोग जानते नहीं है, शेख रशीद की वोट पड़ती है यहाँ। कैंपेन भी शेख रशीद ने मिनिस्टर बन के कैंपेन की। इस सीट से पहले भी शेख रशीद साहब खुद कैंडिडेट थे, और पहले भी वो खुद जीते हुए हैं इस हल्के से। इस हल्के के जो लोग हैं उनके साथ ये सीनियर हमारे सियासतदान खड़े हुए हैं, इस जमात के सीनियर है ना, आप सीनियर तरीन सियासतदान हैं, ये इन्होंने उनकी कैंपेन की हुई है। और इनके अलावा जितने भी बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने शेख रशीद की कैंपेन की है, उनको पता है कि सिवाय झूठ के और एक नया ड्रामे के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं। अच्छा, थोड़ा सा दानियाल, इस हल्के के कोई इश्यूज, मुझे 1-2 लोगों ने कहा यहाँ पे पीने के पानी का प्रॉब्लम है, इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं जो आप समझते हैं कि आपका पहली प्रायोरिटी होगी, जिस पे काम होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा जो मसला है इस हल्के में, जो सिंध के किसी देहात में हो शायद, वो है पानी का। यहाँ इतना बुरा पानी का हाल है कि आप सोच नहीं सकते। और पिछले 8 साल से शेख साहब की फैमिली या शेख साहब इस हल्के से जीत रहे हैं, और उन्होंने गली नाली के जो हालात हैं वो लोगों के सामने, और पानी के लिए पीने का साफ़ पानी नहीं है लोगों के पास, एक ख़वातीन का कॉलेज नहीं है, एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर नहीं है इधर, कोई उन बच्चों के लिए जो यंग स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं उनके लिए कोई प्रोग्राम हो, कुछ भी नहीं है। यहाँ हल्का ये लावारसों की तरह छोड़ा गया पिछले 8 साल से। पहले इमरान खान भी सीट से जीते थे, शेख रशीद जीते हैं, और लावारसों की तरह ये हल्का छोड़ा गया रहा है। और इंशाल्लाह इसमें हम करके साफ़ पानी की जो लाइन्स हैं काम, वो हम सबसे पहले शुरू करेंगे, और अपनी बहनों के लिए पहली यूनिवर्सिटी और टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे इन 5-6 आपकी एजेंडा लिस्ट के ऊपर। अच्छा, आखिर में बस मुझे ये कह दें, 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आप लोग भी कहते थे, और ये एक तासुर था कि वो सेलेक्ट करके लाए जा रहे हैं। इस दफ़ा ये तासुर नून लीग के लिए कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, मगर बन रहा है? कितना मुश्किल है उसको फाइट ऑफ करना कैंपेन के दौरान, और कैसे हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? आपने हमारा पिछला इलेक्शन देखा था जो हम लड़ रहे थे, हर इवेंट के बाद हमारे ऊपर FIR कटी, 70 से ज़्यादा FIR मेरे ऊपर कटी। हमारे जो मुखालिफ हैं PTI के, ये आप बैनर देखें सबसे ज़्यादा किसके लगे हुए हैं या कहाँ का, हमारे जो मुखालफीन हैं उनके इस रोड पे 4 दफ्तर बने हैं। पूरे हल्के में वो बैठ के उन्होंने अपने दफ्तर बनाए हैं, वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं। आवाम को फेस नहीं कर सकते, आवाम को इसलिए फेस नहीं कर सकते या मीडिया को, क्योंकि लोगों के काम नहीं कराए। 4 साल उन्होंने झूठ के ऊपर मबनी अपनी सियासत की है। यू टर्न्स, टूटियों और ट्यूबवेल्स की अफ्ताह करते रहे, इससे आगे वो ना बढ़ सके ना बढ़े। तो आपकी जो लेवल प्लेइंग फील्ड की हम जो बात कर रहे हैं, या हम कह रहे हैं कि उनको सप्रेस किया जा रहा है, उनके इस हल्के से तकरीबन 25 कैंडिडेट हैं, उनकी जमात में आपस में इत्तेफाक नहीं है, और उसकी वजह से जो है कुछ सामने आ नहीं रहा। और इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो है वो कैंपेन की दी जा रही है, वो खुली कैंपेन कर रहे हैं, और उनके पास अब जब उनके हार उनके सामने है तो एक झूठे बहाने बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका दानियाल, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। जी, हमने बैरिस्टर दानियाल चौधरी से तो बात की है, प्रोविंशियल असेंबली PP19 से जो यहाँ के कैंडिडेट हैं, सीनियर सियासतदान हैं, हाजी परवेज साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया जी, आप यहाँ पे हमसे बात करें। वही जो मैं दानियाल से अंडरस्टैंड करना चाह रही थी, एक तो पहले बताएं कि मुहिम जो है वो आप लोगों की कैसी जा रही है? मुहिम हमारी माशाल्लाह ठीक जा रही है, हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं, अपना पैगाम, अपने कायद मियां नवाज शरीफ का पैगाम हर घर घर पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये इलेक्शन जो है हम विन करेंगे, और जो हमारे मुखालफीन हैं उनके भी आपके सामने यहाँ दफ्तर भी हैं, उनके बैनर भी लगे हुए हैं, होल्डिंग भी लगे हुए हैं, सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो वो भी कंपेन कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जो वो अवाम का फेस नहीं कर सकते, मीडिया का फेस नहीं कर सकते, इसलिए कि 4 साल उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया।
अगर वो डिलीवर करते आज उनको वोट पड़ता। आज इसलिए लोग वोट उनको नहीं दे रहे कि उन्होंने अवाम को डिलीवर नहीं किया और महंगाई के जो अंबार खड़े कर दिए हैं, मसाइल के जो अंबार खड़े कर दिए हैं, ये आज उनके सामने मुंह चढ़ा रहे हैं उनका। और वो आज किसी तरह पब्लिक के किसी नुमाइंदे को, पब्लिक के वोटर को, सपोर्टर को वो आज सामना नहीं कर पा रहे। बहुत शुक्रिया सर आपका।